तो फाइनली वो थ्योरी अब सच हो गई जो मैंने आज से 4 महीने पहले बनाई थी इस वीडियो के अंदर। तुम यहाँ पे वीडियो चेक कर सकते हो। इसके अंदर मैंने डिटेल में बात करी थी कि आखिरकार जो कैप्टन दोबारा से टाइम में बैक गए और वहाँ पे वो वही रह गए। इसके बारे में कोई पॉसिबिलिटी नहीं कि उन्होंने उन सारे स्टोन्स को अपनी जगह पर रखा या फिर नहीं। और यहाँ पर ब्रूस ने भी इतनी बड़ी गलती करी थी क्योंकि एंशिएंट वन को पता था अगर यहाँ पे इनकी मदद नहीं करेगी तो यहाँ पे जो उनकी दुनिया है वो तबाह हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर एंशिएंट वन ने यहाँ पे ब्रूस की मदद करी थी। और जब डूम्सडे के 4 टीजर आ गए हैं तो इसके बारे में जो डिटेल थे वो रूसो ब्रदर्स ने खुद सामने से आकर कह दिया कि यहाँ पर ये जो टीजर थे यहाँ पर ये सिर्फ टीजर नहीं, यहाँ पर एक स्टोरी बिल्ड करते हैं। यहाँ पर तुम्हारे लिए क्लू है कि इनके अंदर जो कोड्स हैं उनको सॉल्व करो जिससे तुम्हें कुछ हिंट मिल जाएंगे। तो क्यों ना चलो पहले वाली टीजर की ही बात करते हैं। तो जैसा कि पहले स्टीव रॉजर्स वाला जो टीजर खत्म हो जाता है उसके लास्ट में हमें एक कोड देखने को मिलता है जो कोड है अगर तुम उसको एंड गेम के अंदर दोबारा से वॉच करोगे तो वो तुम्हारा कनेक्ट होता है ब्रूस और एंशिएंट वन की कन्वर्सेशन से, जहाँ पे हमें जो ये पूरा मल्टीवर्स का ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमें एंशिएंट वन और ब्रूस के पर्सपेक्टिव से समझाया जाता है। जहाँ पे जो ब्रूस है वो यहाँ पर एंशिएंट वन से सिर्फ यही इतना ही चीज कहता है कि जैसे ही हमारा जो काम है वो खत्म हो जाएगा और हम जैसे अपनी दुनिया को बचा लेंगे थैनोस से, तो यहाँ पर हम टाइम स्टोन को और दूसरे जो 5 स्टोन थे उनको उन्हीं की जगह पर रख देंगे जिससे जो सारा सीन हुआ है ये सब खत्म हो जाएगा और जो दुनिया वो नॉर्मल हो जाएगी। बट यहाँ पे जो एंशिएंट वन है यहाँ पर उनसे पहले ही चीज समझाती है ब्रूस को कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहाँ पे ब्रूस इस टाइम पे एंशिएंट वन से उसका जो टाइम स्टोन है उसे ले जाएगा तो यहाँ पे जो एंशिएंट वन है उसके लिए बहुत ज्यादा मुसीबतें आ जाएंगी, क्योंकि जो उनका प्राइमरी वेपन है वो उनके पास रहेगा नहीं। तो आखिरकार यहाँ पे वो लड़ाई जीतेंगे कैसे? हो सकता है मे बी ये थ्योरी ठीक हो बट 100% इस चीज के चांस नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है कैप्टन ने यहाँ पे बहुत सारी गलतियां करी हैं। पहली बात तो जो सबसे बड़ा मेन रीजन था यहाँ पर वो दोबारा से टाइम में बैक गए और वो वहीं पर ही रह गए, जिसकी वजह से जो सारा मल्टीवर्स का कांड हो रहा है वो यहाँ पे सिर्फ इसी वजह से हो रहा है। और हो सकता है मे बी कोई दूसरा भी पॉसिबल रीजन हो, बट इस टाइम पे सबसे ज्यादा जो चांसेस है वो इसी चीज के हैं। तो आखिरकार कैप्टन का सबसे पीछे करने का कारण क्या था? तो उनका मेन कारण था अपनी खुशियां, क्योंकि इससे पहले कैप्टन को भी उसे खुशियां मिली ही नहीं, क्योंकि जो उसका दोस्त था यानी जो स्टीव था वो भी पहले ट्रेन हादसे में चला गया जैसा उसको लगता था। फिर उसने उससे भी लड़ाई करी, उसके साथ का कोई नहीं बचा, इसलिए उसने सोचा कि अब चलो सारी चीजें ठीक होगी तो मैं क्यों ना अपनी भी जिंदगी ठीक कर लूं। इसलिए वो टाइम में रह जाते हैं और पैगी के साथ जो अपना बचा हुआ टाइम रहता है उसको अच्छे से निभाते हैं। इस बारे में तुम्हारी क्या राय है तुम मुझे कमेंट में बता देना और इस बारे में डिटेल में आगे बात करेंगे।